अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही व ला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला तअक़िलून। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है और बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे इंसानों की तरफ क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नया शख्स नबी या रसूल होकर पैदा नहीं हो सकता। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 5 चल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू के अंदर
बनी इसराइल से डायरेक्ट मुखातबत शुरू फरमाई है, बातचीत शुरू फरमाई है। बातें बहुत तफसील से हमारी सामने गुज़िश्ता नशिस्तों में आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकू नंबर 4 के अंदर इंसान के पैदा किए जाने का मकसद, उसका मर्तबा, उसका दर्जा, उसकी अहमियत और उस अहमियत की बुनियाद यानी इल्म, उसकी फ़जीलत, इन सब पर बहुत तफसील से गुज़िश्ता रुकू के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ उन्वानों से बातें हमारे सामने रखी थी। इस रुकू के अंदर तफसीलात मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते, उससे पैवस्ता हफ़्ते आपके सामने रख दी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को मुखातब फरमाया। बनी इसराइल को कहा कि तुम मेरे साथ जो मुआहदा, जो अग्रीमेंट तुमने मेरे साथ साइन किया है, उसको पूरा करो, उसको फुलफ़िल करो। तो मैंने तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया, मैंने तुम्हारे साथ जो वादे किए हैं, उसको मैं पूरा करूँगा। अल्लाह के मुआहदे क्या थे? बनी इसराइल ने अल्लाह से क्या मुआहदे करे? कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ जगहों में उसको इरशाद फरमाया। उसको मीसाख के लफ्ज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह कुरान मजीद के अंदर उसको डिस्क्राइब फरमाया है। तो मेरे भाइयों, मुतालबात अल्लाह की तरफ से ये थे कि तुम उसी की इबादत करोगे, उसके अलावा किसी दूसरे को उसके साथ शरीक नहीं बनाओगे, उसके साथ उसके संगत किसी दूसरे के दर पर अपना माथा नहीं टेकोगे। ये मुआहदा अल्लाह का बनी इसराइल के साथ था। मुआहदा था कि अल्लाह की तरफ से हिदायत जो अंबिया लेकर तुम्हारे पास आएंगे, उसको तुम्हें मानना है, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते, तुम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये मुआहदा अल्लाह का बनी इसराइल के साथ था। इसके अलावा अल्लाह ने तौरेत उनको अता फरमाई थी। तौरेत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढेर सारे अहकामात को उनके ऊपर लाजिम करार दिया था। ये सारे मुआहदात थे कि वो चोरी नहीं करेंगे, वो ज़िना नहीं करेंगे, वो कत्ल नहीं करेंगे, वो धोखा नहीं देंगे। ये सारे मुआहदात थे। उसको उन बनी इसराइलियों ने, उन यहूदियों ने डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, उस पर अमल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको याद दिला रहे हैं। और उस ज़माने में तो जिस वक़्त कुरान मजीद की ये आयतें नाजिल हो रही हैं, वो बनी इसराइल तो नहीं थे जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थे, लेकिन उनकी नस्ल थी, उनकी औलाद थी। अल्लाह उनको मुखातब कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी अल्लाह का मुआहदा है, तुम्हारे साथ भी अल्लाह का एग्रीमेंट है, तुम्हें भी तौरेत पर अमल करना चाहिए। तुमने तौरेत को छोड़ रखा है, तुमने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया है, तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। मालदार लोग आते हैं तो उनको अलग मसला बताते हो, फ़कीर फटीचर किस्म का कोई इंसान आता है तो उसको अल्लाह का दूसरा हुक्म बताते हो। तुम ये दोगला पना कर रहे हो, तुम अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये तुम्हें छोड़ना होगा। ये मुआहदा था तुम्हारे साथ, तुमने इसको छोड़ा, तुम उसको पूरा करो। मैंने तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया है कि तुम्हें दुनिया में भी इज्जत के साथ रखूँगा, आखिरत में भी तुम्हें सुकून दूंगा, तुम्हें खौफ भी नहीं होगा, तुम्हें गम भी नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुआहदा फरमाया था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें अपना मुआहदा पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपने एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट हमने तुम्हारे साथ जो डील कर रखी है उसको हम पूरा करेंगे। ये आयत करीमा की तफसीर हमने गुज़िश्ता नशिस्त में बहुत तफसील के साथ आपके सामने रखी थी। उलमा ने इस आयत करीमा के अंदर उम्मत मुस्लिमा की एक खुसूसियत का ज़िक्र करते हैं। वो खुसूसियत क्या है? अल्लाह ने जब अपनी पहचान बनी इसराइल से करानी चाहिए तो उनके लिए, उनके ऊपर अल्लाह ने जो एहसानात फरमाए थे उन एहसानात को याद दिलाया।
कि देखो हमने तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसानात किए, हमने तुम्हारे ऊपर इतने सारे फजीलतें की हैं, इन फजीलतों को देखकर तुम अपने मोहसिन को, एहसान करने वाले को पहचानो। अल्लाह बनी इसराइल को अल्लाह अपनी पहचान यानी एहसान करने वाले की पहचान नेमतों के ज़रिए से कराते हैं। लेकिन जब बात आई उम्मत मुस्लिमा की तो अल्लाह ने एहसान के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा से अपनी पहचान नहीं कराई, अल्लाह ने मोहसिन बनकर उम्मत मुस्लिमा को एहसानात समझाए। कुरान मजीद कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी तुम्हारा मेरे याद करने के लिए दरमियान में नेमतों का होना भी ज़रूरी नहीं है, एहसानात का पाया जाना भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा मेरा साथ, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो ताल्लुक़ है वो खालिक होने का ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर तुम्हें मुझे मानना चाहिए, एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अहम और इंतहाई ज़रूरी मसला मैं आपको समझाने लगा हूँ। अल्लाह में समझ नसीब फरमाए। तवज्जो फरमाइए, दुनिया में आज हम लोगों ने दीनुल इस्लाम को कैसे समझ रखा है, कैसे समझ रखा है। आपने ईसाइयों के लिटरेचर के अंदर देखा होगा, वो लोग अपनी बाज़ इबारतों को, बाज़ जुमलों को हाईलाइट करते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखते हैं, ऑटो के पीछे लिखते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, और जहाँ भी चर्च होगा उसकी दीवारों पर लिखते हैं, और जहाँ भी उनका बस चलेगा वहाँ सारी बातें वो लिखते हैं। उसमें क्या होता है, कंटेंट उसका क्या होता है, आप तवज्जो फरमाइए। आपने देखा होगा, लिखा होगा जीसस लव्स यू, जीसस तुमसे मोहब्बत करते हैं। कभी लिखा हुआ होता है ऑटो के पीछे, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि तुम जीसस को मान लो तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम जीसस पर विश्वासम कर लो तुम्हारी पूरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एज ए खुदा एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी गमें खुशियों से बदल जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ये ईसाई मज़हब का तसव्वुर है कि उनके यहाँ एक्चुअल कामयाबी उनके दीन की भी यही है कि बंदा दुनिया में सक्सेस हो जाए, दुनिया में कामयाब हो जाए, दुनिया में उसकी तकलीफ़ात ख़त्म हो जाए, दुनिया में उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाए, वो बड़ा मालदार हो जाए। एक बंदा क्रिश्चियनिटी के अंदर चला गया, उसकी एक बीमारी थी, वो बीमारी ख़त्म हो गई, उसे पेट में दर्द एक ज़माने से सता रहा था, किसी पास्टर ने उस पर बाइबल रख दी और कुछ उसने पढ़ दिया मंत्र, उसके पेट का दर्द ख़त्म हो गया। किसी का सर में दर्द था, पुराना दर्द था, वो नहीं जा रहा था, पास्टर ने उसके ऊपर फूंक मार दी, उसे शफा मिल गई। तवज्जो फरमाइए, मैं आपको मसला समझाने लगा हूँ कि उनके मज़हब का पूरा खुलासा ये है कि मेरी दुनियावी मुश्किलात का हल मिल जाए, मेरी दुनियावी परेशानियां ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, दीनुल इस्लाम का कभी ये दावा नहीं है, दीनुल इस्लाम कभी ऐसा दावा नहीं करता कि तुम मुसलमान हो जाओ तुम कामयाब हो जाओगे, तुम मुसलमान हो जाओ रातों रात तुम मालदार बन जाओगे, तुम मुसलमान हो जाओ तुम्हारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ना, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसी तालीमात आपके सामने नहीं रखी हैं। मुझे सुकून मिले, मुझे परेशानी हो, मुझे बीमारी हो, मुझे खुशी हो, मेरा काम बन रहा हो, मेरा काम बिगड़ रहा हो, हर हाल में मुझे अल्लाह को मानना है, हर हाल में मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। ये तालीम है इस्लाम की। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। हदीस में आता है, अम्मी जान आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर 2 मरतबा मुसलसल पेट भर कर नहीं खाया, पेट भर कर 2 मरतबा एक साथ नहीं खाया। सुबह पेट भर कर खाए हैं तो रात को खाने के लिए मुयस्सर नहीं है, रात को पेट भर कर खाए हैं तो सुबह को खाने के लिए खाना
मुयस्सर नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में 23 ईयर्स में सहाबा बड़े मालदार नहीं थे, इक्के दुक्के सहाबा थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। इन दो नामों के अलावा तीसरा नाम आपको मालूम है? आपको मालूम भी है? तीसरा कोई ऐसा नाम बताइए जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, वो मिलीनियर हो, वो मल्टी मिलीनियर हो। ऐसा एक भी नाम हमें नहीं मिलता इन दोनों के अलावा। क्यों? हमने क्या समझ रखा है, मौलवी साहब मैं फ़जर पढ़ता हूँ फिर भी मेरे नौकरी में, मेरे काम में बरकत नहीं होती, मेरे दुकान में व्यापार नहीं होता, मैंने लंबे लंबे तोगरे अपने दुकान में अटका रखे हैं फिर भी बरकत नहीं हो रही, मैं तो फजर नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो ज़ोहर नहीं छोड़ता हूँ, मैं गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ, फिर भी मेरे नौकरी में, मेरे काम में बरकत नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुश्किलात हैं। बाबा इस्लाम ने कभी कहा ही नहीं कि तू इस्लाम को अमल के तौर पर कबूल कर लेगा तो तेरी मुश्किलात ख़त्म होगी। नहीं, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के निज़ाम के तहत अल्लाह जिसे चाहे खिलाएंगे, जिसे चाहे भूखा रखेंगे, जिसकी चाहे मुश्किलात को ख़त्म करेंगे, जिसकी चाहे मुश्किलात को ख़त्म नहीं करेंगे। उनका अपना सिस्टम है। दीनुल इस्लाम मेरा अक़ीदा है, दीनुल इस्लाम मेरा ईमान है, दीनुल इस्लाम मेरा तरीक़े हयात है, मेरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, मेरा वे ऑफ लाइफ है। मुझे मुश्किलात आएँ तब भी मैं दीन पर रहूँगा, मुझे मुश्किलात ना आएँ तब भी मैं दीन पर रहूँगा। ये वो तालीम है बुनियादी तौर पर जिसको अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूती से नाफिज फरमाया। हाँ, जो बंदा दीनुल इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का टोट हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसे दुनिया में जलील तो नहीं करते, अल्लाह उसे दुनिया में रुस्वा तो नहीं करते, लेकिन मेरा ये समझना कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूंगा तो मेरे दुकान में बरकत आएगी, ये गलत तसव्वुर है। मैं फ़जर की नमाज़ इसलिए पढ़ूँ कि अल्लाह ने मुझे पढ़ने का हुक्म दिया है, चाहे मेरे नौकरी में, मेरे कारोबार में बरकत आए तो भी मैं पढ़ूँगा, बरकत ना आए तो भी मैं पढ़ूँगा, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। ये तसव्वुर हमारा बनना चाहिए, ये रियलिटी हमें समझनी चाहिए। तब जाकर हम गली गली मारे नहीं फिरेंगे, तब जाकर हम उनके दरों पर, उनके दीवारों पर जाकर अपना माथा नहीं रगड़ेंगे। हमें दीन से दुनिया नहीं चाहिए, हमें दीन से क्या नहीं चाहिए, हमें दीन से दुनिया नहीं चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह हमारे उन आमाल का सिर्फ बदला दे दे जिनको हमने नबी के साथ मिलकर किया था, बाकी के पूरे आमाल को नील कर दे तो ये मेरे लिए कामयाबी है। सुभान अल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ठंडे पानी का प्याला लाया गया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठंडा पानी लेकर रोने लगे और फरमाने लगे कि कहीं अल्लाह मेरे नेक अमाल का बदला मुझे दुनिया में तो नहीं दे रहा, मेरा नेक अमाल का बदला मुझे दुनिया में नहीं चाहिए, मेरे नेक अमाल का बदला मुझे आखिरत में होना है, मेरे नेक अमाल का बदला मेरे तरक्यात में कल क़यामत के दिन अल्लाह सामने रखें। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाइए, एक हदीस है कि बंदा जब दुआ करता है तो वो दुआ 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े से अल्लाह कबूल फरमाते हैं। या तो जो उसने मांगा है वो दे देते हैं, या अल्लाह उस दुआ की बरकत से उस पर आने वाली किसी मुसीबत को रोक लेते हैं, या अल्लाह उसे उठाकर उसके लिए सेव कर लेते हैं। ये 3 ज़रिए से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हमने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन नौकरी लग जाए, दुआ मांग रहा है, कबूल ही नहीं हो रही है, तो ये 3 तरीक़ों में से, ये 3 ज़रियों में से अल्लाह किसी एक मेथड को ज़रूर इम्प्लीमेंट फरमा रहे होते। या तो अल्लाह ने देखा कि इसे ये नौकरी अच्छी है, मिल जानी चाहिए, अल्लाह ने उसकी दुआ उसी तरह एज़ इट इज़ कबूल कर लिया, या अल्लाह ने देखा कि इस बंदे को तो इतनी बड़ी बीमारी आनी है,
इसकी तकदीर में लिखा हुआ है कि इसे हार्ट अटैक आना है, इसे एक्सीडेंट होना है, इसे बड़ी मुसीबत आनी है, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसको रोक लिया। सुभान अल्लाह। एक तीसरा तरीक़ा यह है कि अल्लाह ने उसके ऊपर से किसी मुसीबत को भी नहीं रोका, उसने जो मांगा वो भी अता नहीं किया, लेकिन उस दुआ को नेकियों में कन्वर्ट करके सेव कर लिया। कल क़यामत में बंदे के सामने जब उसके अमाल का हिसाब होगा, अल्लाह उसकी उस सेव नेकियों को उठाकर सामने रखेंगे। बंदा पूछेगा, रब्बा ये कौन से अमाल हैं, ये तो मैंने किए ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, तूने उस वक़्त वो दुआ की थी, मैंने कबूल नहीं किया था, याद है? हाँ याद है, उसकी ये नहीं की। तूने वो दुआ मांगी, मैंने तुझे वो तेरी दुआ को कबूल नहीं किया, याद है? हाँ याद है, उसकी ये नेकी है, उसकी ये नेकी, उसकी ये नेकी। बंदा तमन्ना करेगा, काश मेरी एक दुआ भी ज़िंदगी भर कबूल ना होती, कितना अच्छा होता, इतनी सारी नेकियां मुझे मिलती। कहने का मतलब ये है कि हम मुसलमान दीन से दुनिया की तवक्को ना रखें। दीन से दुनिया मिलने वाली नहीं है। ना अल्लाह ने कहा है, ना अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम दीन पर चलोगे तो हम तुम्हें दुनिया खूब अता करेंगे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी हमारे सामने है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी मुसलमान मालदार नहीं हुए थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जाकर अल्लाह ने फुतूहात का दरवाज़ा खोला था। फिर जाकर सहाबा को कुछ आसान आसाइशें और आराइशें पूरा करने का मौका मिला। उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत पर माल के दरवाज़ों को नहीं खोला। तो हम पहले ये तय कर लें कि हम दीन से दुनिया हासिल करने वाली कौम नहीं हैं। हमने अल्लाह को अक़ीदा के तौर पर कबूल किया है, हमने अल्लाह के नबी को अक़ीदे के तौर पर एज़ ए बिलीफ हमने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा दुनिया की ज़रूरियात हमारे इस दीन से पूरी हो, इसकी तवक्को हमें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये एक ज़िम्नी बात थी जो इस आयत करीमा के अंदर हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अहद को पूरा करने का जो अहमियत है, उसको भी मैंने बहुत तफसील के साथ आपके सामने गुज़िश्ता नशिस्तों में इसी आयत के ज़िम्न में रखा। आयत नंबर 41-40 पर ये एक अगली आयत अल्लाह फरमाते हैं, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और तुम ईमान ले आओ। बनी इसराइल को, यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, अहले किताब को अल्लाह फरमाते हैं तुम ईमान ले आओ उस किताब पर जिसको हमने उतारा है। कौन सी किताब को अल्लाह उतारे हैं? कुरान उतारा है। बनी इसराइल के पास तौरेत थी, वो लोग उस पर अमल नहीं कर रहे थे। अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मान को भेज दिया था। नबी आखिरुज़्ज़मान आकर इन यहूदियों को समझा रहे हैं कि तुम मुझे नबी मान लो, अल्लाह की कुरान को, अल्लाह की आखिरी किताब कबूल कर लो। ये लोग नहीं मान रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं तुम ईमान ले आओ उस किताब को, उस किताब पर जिसको हमने नाजिल किया है। उस किताब की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, वो किताब ऐसी है कि वो किताब तुम्हारे पास जो तौरेत है उसकी तस्दीक करती है, उसको प्रूव करती है। कुरान मजीद तौरेत की बातों को प्रूव करता है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और तुम पहले काफिर न बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और हमारी आयतों को बेचकर कलील, थोड़ी सी जलील कीमत हासिल न करो। व इय्याय फत्तकून, और मुझ ही से डरो। बनी इसराइल को अल्लाह फरमाते हैं, पहली बात ये हुक्म फरमाते हैं कि तुम कुरान पर ईमान ले आओ। उस कुरान की खासियत क्या है? तुम्हारे पास जो तौरेत रखी हुई है, ये कुरान उसी तौरेत की तस्दीक करती है। यानी तुम्हारे लिए आसान बात है, तुम्हारे पास एक किताब है, वो किताब कुफ्र की दावत देती है, वो किताब शिर्क की दावत देती है। कुरान आकर तौहीद की दावत दे तो अब उसको मानना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्शन 90% नहीं 180% चेंज हो रहा है। डायरेक्शन
180% चेंज हो रहा। मेरे पास जो किताब है उसमें कुफर लिखा हुआ है। कुरान आकर क्या बात करता है? तौहीद की बात करता है। तो कुफर को छोड़कर तौहीद को मानना ये 180 डिग्री घूमने के बराबर है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए तो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास तौरेत है, तौरेत में क्या लिखा है? अल्लाह ये के कुरान में वही कहता है। तुम्हारे पास तौरेत है, तौरेत में क्या लिखा है? नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, कुरान में ही वही कहता है। तुम्हारे पास तौरेत है, तौरेत में क्या लिखा है? तौरेत में लिखा है कि आखिरी किताब उतारी जाएगी, कुरान भी तो वही कहता है। तो तुम्हारे पास जो किताब है कुरान उसी को तो प्रूव करता है। तुम्हारे पास जो किताब है कुरान उसी को तो साबित करता है। तो फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? बात समझ में आ रही? ये अगर हम किसी काफिर से कहें, किसी हिंदू से कहें तो उसके लिए मुश्किल बात होगी। एक मुशरिकीन मक्का से अल्लाह ने जब मुखातबत फरमाई तो उन लोगों से अल्लाह ने ऐसी बातें नहीं की, लेकिन जब यहूदियों से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानने वाले हो, तुम्हारे पास तो तौरेत है, तौरेत की किताबें और कुरान की बातें एक सिंक करती हैं, एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं, फिर भी तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? फिर भी तुम क्यों नहीं मान रहे? मेरे भाइयों, यहाँ ये मसला अच्छी तरह समझ लें। तौरेत, इंजील, ज़बूर ये बड़ी बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनको अल्लाह ने उतारा था, नबियों पर उतारा था। तौरेत अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक थे तौरेत सेफ था, महफूज था, क्योंकि उन पर अल्लाह ने उतारा था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद दूसरे अंबिया आए, छोटे छोटे अंबिया आए। उनके ज़मानों में, उनके जाने के बाद तौरेत के अंदर गड़बड़ी हुई, तौरेत को ख़त्म कर दिया, तारीख़ में है उसको जला दिया, उसको दुनिया से ख़त्म हो गई किताब वो। तो जो छोटे अंबिया हैं उनको, उनकी बात लोग सही मानों में जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानते थे वैसे तो नहीं मानते थे। तो नतीजा क्या हुआ? तौरेत की तालीमात के अंदर बिगाड़ आया। ये मसला मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने बताया था कि जब कोई इंसान किसी एक थ्योरी को, किसी एक नज़रिए को, किसी एक सिस्टम को क्रिएट करता है तो उसके जहन में उसका एक क्लियर विज़न होता है। उस क्लियर विज़न पर वो उस सिस्टम को चलाता है। उसके बाद आने वालों का विज़न उतना क्लियर नहीं होता तो वो उसी सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ पैदा कर देते हैं। जो एक्यूरेसी 100% थी वो 80% रह जाती है, वो 70% रह जाती है। जैसे दीनुल इस्लाम में आप देखें, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों में कोई फ़िरक़ा नहीं था। फ़िरक़ा कैसे हो सकता है? नबी मौजूद हैं, अगर कोई आदमी नबी के अगेंस्ट में जाए वो काफिर हो जाएगा। फ़िरक़ा, एक भी फ़िरक़ा नहीं था। बिदअती लोग थे, एक भी बिदअती इंसान मौजूद नहीं था, क्लियर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का मुबारक ज़माना, उसमें भी चूँकि उनका विज़न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विज़न से मिलता जुलता तकरीबन एक्यूरेट था, तो उनके ज़माने में भी बिदआत ज़्यादा नहीं हुए थे, फ़िरक़े, जमातें, ग्रुप नहीं बने थे। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ऐसा कि किसी ने कोई बात छोड़ी, किसी ने कोई बात बनाई, किसी ने कोई जमात बनाई, किसी ने कोई ग्रुप बनाया। इस तरह फ़िरक़े बनते गए, ग्रुप्स बनते गए। क्यों बनते गए? इसलिए बनते गए कि क्लियर विज़न जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जैसे सहाबा का था, वैसा क्लियर विज़न बाद वालों का नहीं था। बात समझ में आई? इस तरह फ़िरक़े बने, ग्रुप बने, जमातें बनी, अलग अलग ख़यालात बने, बिदआत आए, खुराफात आए इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर। लेकिन
दीन की हिफाजत का अल्लाह ने वादा फरमाया है। इसलिए एक जमात को अल्लाह ने हमेशा शुरू से आखिर तक ऐसी बना दिया जो क्लियर विजन रखने वाली थी, जो क्लियर कॉन्सेप्ट रखने वाली थी। उसी को अहले हक कहा जाता है, उसी को सच्चे उलमा की जमात कहा जाता है। उसी को हदीस में आका ने फरमाया, ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना, मेरी उम्मत में एक जमात हर ज़माने में ऐसी होगी जो उम्मत की, जो दीन की एक्यूरेसी को बाकी रखेगी। लोग उसके अंदर बिदआत खुराफात लाएंगे तो वो जमात डट कर खड़ी होगी, उन बिदआत को ख़त्म करेगी, उन खुराफात को ख़त्म करेगी। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ये सिस्टम बनाया। पिछली उम्मतों के ये सिस्टम नहीं था। पिछली उम्मतों के अंदर क्या होता था, दीन बिगड़ता तो पूरे लोग बिगड़ जाते थे, पूरे लोग बिगड़ जाते थे। उनको सही करने के लिए अल्लाह एक नए नबी को भेजते थे। वो नबी आते, वो अल्लाह की किताब को लाते, अल्लाह की वही पाकर लोगों को हिदायत देते। जो उनको एक्सेप्ट कर लेते वो मुसलमान होते, जो उनको एक्सेप्ट नहीं करते वो काफिर हो जाते। मिसाल मैं आपको समझाऊं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पूरी बनी इसराइल के लोगों ने ईमान लाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दीन के अंदर खराबियाँ आती गई। दरमियान में छोटे छोटे कई सारे अंबिया आए, उनकी मेहनतें हुई, किसी ने उनको माना, किसी ने उनको नहीं माना, किसी को कत्ल कर दिया, किसी के साथ जुल्म किया। ये सब होता रहा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर में आए। अब यहूदियों के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे पास अल्लाह ने इंजील नामी किताब भेजी है। तो अब यहूदी दो तरह के हो गए। बाज़ यहूदी वो हैं जो कट्टरपन के अंदर आकर उन लोगों ने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौरेत पर ही जमकर रहेंगे। वो लोग काफिर हो गए क्योंकि नबी का इनकार किया। और जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान गए वो मुसलमान थे। ये मुसलमान, मुस्लिम का ये लफ्ज़ सिर्फ हमारा नहीं है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस्लाम ही देकर भेजा था। उनके ज़माने में उनके फॉलोवर्स मुस्लिम ही थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोवर्स मुस्लिम ही हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोवर्स मुस्लिम ही हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोवर्स मुस्लिम ही हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कुरान पेश किया। तो अब लोग दो तरह के हो गए। किसी ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही मानते, उसके बाद किसी को नहीं मानते, वो यहूदी बन गए। किसी ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मानते हैं, साथ में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो नसारा हो गए। और किसी ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, वह मुसलमान हुए। बात समझ आई? तो इस तरह से ये किताब में असल समझा ये रहा था। तौरेत जो है वो आकर, तौरेत के बाद जो इंजील है, इंजील आकर तौरेत को ख़त्म नहीं कर देगी, तौरेत को एकदम से नहीं उड़ा देगी, तौरेत को एकदम से निकाल नहीं देगी, तौरेत को सही मानों में प्रूव करेगी। और फिर कुरान मजीद आया तो कुरान मजीद आकर तौरेत को उठाकर नहीं फेंका, इंजील को उठाकर नहीं फेंका। कुरान मजीद आता है तौरेत की एक्चुअल तालीमात को मजबूत करता है, इंजील की एक्चुअल तालीमात को मजबूत करता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आज हमारे पास जो तौरेत और इंजील के नाम से किताबें मौजूद हैं, जो बाइबल के अंदर हैं, आज के ज़माने में जो बाइबल है उसी के अंदर तौरेत भी मौजूद है, उसी के अंदर इंजील भी मौजूद है, उसी के अंदर दूसरे अंबिया की दूसरी किताबें और उनकी हिस्ट्री भी मौजूद है। पहले बाइबल के दो हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के पहले 5 बुक्स, इन्हीं को तौरेत कहा जाता है, इन्हीं को तौरेत कहा जाता है, और न्यू टेस्टामेंट को इंजील कहा जाता है। हमारा ईमान है कि तौरेत और इंजील ये 100%
करप्टेड नहीं हैं, इनके अंदर हकीकत भी है, इनके अंदर रियलिटीज़ भी हैं, क्योंकि ये अल्लाह की पुरानी किताबें हैं। अगरचे इनको करप्टेड बना दिया गया है, फिर भी ट्रुथ किसी ना किसी परसेंटेज में इनके अंदर मौजूद है। कुरान मजीद उसी बात को यहाँ बयान करता है, बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। कुरान मजीद तुम्हारे पास जो किताब है उसको प्रूफ करता है, उसकी तस्दीक करता है, उसको साबित करता है। वला तकूनु अव्वल काफिर भी, इतनी सारी बातें मान कर भी तुम पहले काफिर ना बन जाओ, पहले काफिर ना बन जाओ, क्योंकि जो पहला कुफ्र करेगा उसे देखकर जितने कुफ्र करेंगे सबका वबाल उस पर आएगा। जो पहले गलती करता है, नई गलती शुरू करता है, तो उसकी गलती को देखकर जितने लोग वो गलतियां करेंगे उन सारे लोगों की गलतियों का वबाल भी उस पर आएगा। तो अल्लाह फरमाते वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, तुम पहले काफिर ना बन जाओ। इतनी सारी बातें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। कुरान मजीद तौरेत की हिमायत करता है, तौरेत को सपोर्ट करता है, तौरेत की सच्ची बातों को प्रूव करता है। तुम तौरेत को भी इग्नोर कर रहे हो, कुरान मजीद को भी इग्नोर कर रहे हो, तुम बड़े काफिर बनना चाहते हो। वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, तुम पहले काफिर हरगिज़ ना बनो। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतें बेच कर दुनिया की जलील कीमत हासिल ना करो। यहूदियों की ये आदत थी, उनके उलमा की आदत थी कि अगर मालदार इंसान आता वो मोटी रकम लिफाफे में रखकर सामने वाले को दे देता तो वो दीन के मसले को हल्का बनाकर पेश करते, और अगर कोई फ़कीर इंसान आता तो उसको जैसा मसला है एज इट इज़ बयान कर देते। यानी पैसों को देखकर वो लोग दीन को बदल देते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं इसका मतलब तो ये है कि तुम दीन बेचकर दुनिया हासिल कर रहे हो, तुम दीन बेचकर दुनिया हासिल कर रहे हो। तुम इन्फिनिट दीन को देकर, इन्फिनिट आखिरत को बर्बाद करके चंद दिन रहने वाली दुनिया की जलील कीमत हासिल करते हो, ऐसा ना करो। वला तश्तरू बि आयती समनन कलीला व इय्या फत्तकून, मुझसे ही डरो। लोग क्या कहेंगे ये ना देखो, समाज क्या कहेगा ये ना सोचो, मेरा धंधा क्या हो जाएगा ये ना सोचो, मेरा पेट कैसे चलेगा ये ना सोचो, मुझसे ही डरो। तुम लोगों को देखा देखी में आकर गुनाहों को सपोर्ट न करो, मसलों को गलत सलत ना बताओ, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है उसको बबांगे दोहल कहो, मुझसे डरो, मैं पालने वाला हूँ, मैं तुम्हारी निगरानी करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर बनी इसराइल के साथ इस तरह का मुकालमा और मुखातबत फरमाया है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे लिए भी बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी इबरतें हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्तों में हम अगली आयतों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही फ़हम नसीब फरमाए, कुरान की सही फ़हम नसीब फरमाए, कुरान की तालीमात को उम्मत में फैलाने का जज्बा और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।